अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से और मुझे कहते हैं असरा जमशेद। आप लोग जानते हैं हम लोग आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी इंस्पिरेशनल और ऐसी मोटिवेशनल लोगों से जो कि अपना ब्रांड लेके चल रहे हैं और ऐसा ब्रांड जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस भी है और एक बेहतर जो है वो मार्केट का माहौल और सारी चीज़ों को लेके जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज भी एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं एक बहुत ही यूनिक ब्रांड के, जो कि काम कर रहे हैं एक सस्टेनेबल फैशन पे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी हमारे आज के गेस्ट सीईओ एंड फाउंडर मलंग मुदस्सिर ब्राहवी। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम अस्सलाम। नुसरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई वाज सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू अबाउट योर ब्रांड बिकॉज़ मलंग एक तो नाम इतना यूनिक है और दूसरा क्लोथिंग लाइन इतनी यूनिक है। हम लोग हमेशा काम करते हैं, हम लोग जो भी डिफरेंट हमारे ब्रांड्स हैं वो काम कर रहे होते हैं नॉर्मल क्लोथिंग के ऊपर, या तो हम वेस्टर्न वेयर देख रहे होते हैं या हम ईस्टर्न वेयर देख रहे होते हैं, बट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। प्रिंट्स यूनिक है, उनका स्टाइल यूनिक है। तो कैसे आइडिया आया मुदस्सिर इतना यूनिक स्टाइल पे जाने के लिए? अच्छा, स्टार्ट से अगर हम सोचे ना तो मुझे खुद को बड़ा शौक था इस तरह के कपड़े पहनने का, इस तरह की चीज़ें अलग से कुछ ट्राई करने का। तो मैं अपने लिए बनवाता था तो मुझे बड़ा मसला होता था। मार्केट जाओ, आप ढूंढो तो ना मिले, फिर बनवाना पड़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे लोगों के लिए बनाऊं जो मेरे जैसे होंगे बहुत सारे। तो उनके लिए मैं क्यों ना आसानी करूं, मैं ऐसी चीज़ बनाऊं ताकि वो इजीली कैच कर सकें, अपनी जो पसंद है उनको वो उनको मिल सके। तो इससे वो आइडिया आया तो वो बना। उसके बाद नाम पे भी यही था। मलंग एज एन वर्ड जो है ना, वो उसको बड़ा वो अलग से लिया गया है। मलंग को कहते हैं कि बस वो है एक टिपिकल, कि मलंग तो वो होता है जो फकीर हो। असल में मलंग वो होता है जो एक टिपिकल ट्रेंड से हटके, सोसाइटी से हटकर जो सोच रहा हो, जो बात कर रहा हो, उसको मलंग कहते हैं। जो आज़ाद हो एक ख्याल का, तो उसको मलंग कहते हैं। मेरे से ख्याल से यही था, तो उस ख्याल से ये नाम रखा गया मलंग। ज़बरदस्त। अच्छा, मलंग से पहले आपने क्या कभी कोई और बिज़नेस ट्राई किया? कभी आपने सोचा कि चलें, होते हैं अक्सर हमारे जो सक्सेसफुल बिज़नेस पर्सन होते हैं वो बताते हैं जी हमने तो 4 चीज़ें और की थी बट ये सक्सेसफुल हुआ। जी, जी, ज़रूर। हाँ, मैंने किया था स्टार्ट यूनिवर्सिटी टाइम पे। हम लोगों ने एक स्टार्ट लिया था उसके नाम से, हिजरत लॉजिस्टिक्स के नाम से अच्छा। हमने वेंचर स्टार्ट किया था, मैंने और मेरे एक दोस्त ने। असल में वो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, तो उसी को हमने वो करके स्टार्टअप कर लिया था। तो उसमें वो भी अच्छा खासा था, लेकिन बस वो असल में गोल्स मैच नहीं हुए थे। तो मेरे और वो दोस्त चला गया था फिर बाद में यूँ ही। तो इसीलिए फिर उसको रोकना पड़ा। और तो ये जो मेरा शौक था उसको मैंने आगे जारी की। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। दिस हैपेंस कि हम बहुत सी चीज़ें होती हैं हम स्टार्ट करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली या कभी तो मैं कहूँगी फॉर्चुनेटली हम फॉर्चुनेटली उन हाँ। चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब से अगर देखा जाए मार्केट में कंपटीशन, तो क्लोथिंग लाइंस का तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो हाउ डू यू टेक योर कंपटीशन? अच्छा, कंपटीशन तो हर जगह है ना। तो अगर हम उसको एज पॉजिटिव वे में ले तो हम बड़ा उससे सीखते हैं, बड़ा कुछ अवेल करते हैं। जैसे कि अभी अगर कंपटीशन से ही तो आता है प्रिंट्स की जो यूनिकनेस है, जो पैटर्न्स है, ये सारी फिर आप कंपटीशन को देख के आप उस तरह की चीज़ें बनाते हो। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन को पॉजिटिव लेना चाहिए और वो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें और क्योंकि क्लोथिंग लाइन में हम देखते हैं कि जी लोग डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को भी कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उनको पीआर पैकेजेस एंड डिफरेंट चीज़ें। तो व्हाट डू यू थिंक इस दौर के लिहाज से व्हाट इज़ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर समवन हु इज़ इनटू दिस लाइन? अच्छा, हाँ, मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। बाज़ लोग ये करते हैं कि वो पहले ही सिर्फ़ एड्स, जैसे अगर सोशल मीडिया पे है तो सिर्फ़ एड्स रन करेंगे। उससे उनका जो ऑडियंस आता है ना, उस तरह से वो क्रीम नहीं निकल कर रहा था। तो मैंने तो ये स्ट्रैटेजी की कि पहले मैंने इन्फ्लुएंसर्स को मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनको मैंने पीआर पैकेजेस इस तरह से भेजा। अपना जो टारगेट ऑडियंस था उसको मैंने टारगेट किया। तो उसके बाद फिर बाकी वहाँ से फिर जब ऑडियंस आ गया तो आप एड्स चलाओ, जो भी करना है। तो आपको उसी तरह से फिर वो सारी स्ट्रेटजीज चलानी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हर दौर के साथ जो है वो तरीके, स्ट्रैटेजीज़, हर चीज़ बदलती है। तो मुदस्सिर, डू यू हैव एनी टीम? कोई टीम है आपके पास या आप अभी वन मैन आर्मी है? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो टीम तो है, ज़ाहिर सी बात है। जो काम करते हैं वो भी मेरी टीम ही है, लेकिन एज सच वो मेरे साथ बाउंड नहीं है। वो अपने जैसा आउटसोर्स करता हूँ तो उस तरह से। और वैसे फिर मैं वही जैसा आपने कहा वन मैन आर्मी।
तो वैसे ही है, मैं अकेला ही हूँ। बाकी जो टीम है वो आउटसोर्स करता हूँ, जैसे टेलर्स हो गए, पैटर्न मेकर्स जो भी हो गए, वो सारे आउटसोर्स हैं। तो अभी किस-किस स्टाइल के अगर आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बताएँ कि कौन-कौन से स्टाइल्स हैं डिफरेंट या यूनिक जो कि नॉर्मल कपड़ों से हट के हैं, आप उन पे काम कर रहे हैं? अच्छा, मैं जो हूँ ना, यूनिसेक्स जैसे होता है कि जो जेंडर फ्री हो, जैसे जिसपे सभी पहन सकते हैं, और उसके बाद आजकल जैसे इन चल रहे हैं साइजेस ओवर साइज, तो उस तरह से पैटर्न उस तरह से बनाते हैं हम। और उसके बाद सर्दियों में हुडीज हो गए, जैकेट्स हो गए। अच्छा, जैकेट्स में भी फिर मोस्टली टिपिकल वही एक ही जैकेट, हमारे जैकेट्स जो होते हैं ना, वो रिवर्सिबल, जैसे तो आप दोनों तरफ से पहन सकते हो, उस तरह से बहुत सारी चीज़ें। टी शर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें, वैराइटीज़। और कुर्तियाँ कुर्तियाँ बनाते हैं हम, शॉर्ट कुर्तीज़, ये इस तरह की चीज़ें। और सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि हमारी ये वाली मार्केट है वो किसको पसंद करती है? कौन-सी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बिकती हैं? अच्छा, हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो विंटर में, जैसे विंटर कलेक्शन की जो हुडीज़ होती हैं, उस तरह की चीज़ें। बाकी और उसके अलावा कुर्तीज़, शॉर्ट कुर्तीज़, वो बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत अलग है, यूनिक है। ओके, दैट्स ग्रेट। लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से। मेरे साथ मुदस्सिर ब्रावी मौजूद है। कहीं मत जाइएगा, आपसे होती है मुलाकात कुछ ही देर में। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। मुझे कहते हैं इसरा जमशेद और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से। मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर ब्रावी जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं मलंग ब्रांड के। अच्छा, मुदस्सिर, आपने कहा कि आपके पास टीम है जिनको आप आउटसोर्स करते हैं। जी। तो वो लोग, वो यंगस्टर्स जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, या बहुत सी चीज़ें होती है कि हम टीम को किधर बिठाएंगे और कैसे काम करेंगे, ऑफिस चाहिए, ये चाहिए, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी टीम हो जिसमें आप ऑफिस हो, आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, तो इसके क्या टिप्स हैं आउटसोर्स करने की? अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां मैसेज करते हैं ना, पूछते हैं, यही यंगस्टर्स बहुत मतलब पैशनेट होते हैं, लेकिन वो मैसेज करते हैं कि हमें स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कैसे करें। असल में स्टार्ट के लिए ये थोड़ी है कि आप बस स्टार्ट करना है। मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि आपके पास जो आइडिया है, उस पे आप काम करो। वो आइडिया अगर आपको लगता है कि अच्छा है, और उसकी यूनिकनेस है, मतलब यूनिकनेस है उसमें, और आप, ये नहीं है कि आप किसी को भी कॉपी करके बस आपको कुछ करना है, ऐसा नहीं है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बाकी चीज़ें मुश्किल नहीं है, बाकी चीज़ें में क्या है, आउटसोर्स करो आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट ही ऐसे ले लो कि आप वेयर हाउस बनाओ, सब चीज़ें हो। आप स्टार्ट नहीं लो ना ऐसा। आप पहले स्टार्ट लो अपने आइडिया से, उस पे काम करो, उसके बाद आप आउटसोर्स करो। आउटसोर्स में आपके पास मार्केट्स में सब सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप वहाँ जाओ और उनसे वो बात करो, वो हो जाता है, वो ईज़िली सब कुछ हो जाता है। अब टेलर्स हैं, टेलर्स की उनकी अपनी दुकान है, वहाँ से उनसे आप काम करवाओ। बाकी जो मैं जो करता हूँ प्रिंट्स, वो ब्लॉक प्रिंट वाला है। तो वो अगर आप खुद लगाने बैठे तो बहुत बड़ा सेटअप होता है। उसके लिए आपको बहुत सारी मतलब फाइनेंस चाहिए, और बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो आप अकेले खुद से तो नहीं कर सकते स्टार्ट। और अगर आप जब उसको हायर करेंगे, तो वो भी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उस स्टार्ट में, क्योंकि वो अपना काम छोड़ नहीं सकता। उसके पास जो काम होता है, उसी से चल रहा होता है। तो अगर अगर आप आउटसोर्स करते हो ना, उसमें ये आपको फ़ायदा होता है कि आप अपना काम सिर्फ़ उसको दे रहे हो, बाकी वो अपना काम कर रहा है। आपका जो काम है वो अलग से करेगा, उसके आपको पैसे चार्ज करेगा अलग से, बिल्कुल फाइनेंस करके आपने पूरा सेटअप नहीं डालना होता। तो उसमें ये मेरे ख्याल से इजीली है कि आप आउटसोर्स करो, सब चीज़ें इजीली हो जाती हैं। बिल्कुल। आउटसोर्सिंग वैसे अच्छा भी है क्योंकि डिजिटल दौर है, बहुत सी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, तो आउटसोर्सिंग भी बहुत आसान हो गया है हमारे लिए करना। अच्छा, मतलब से जो प्रिंट्स आपने कहा, ब्लॉक प्रिंट्स आप करवाते हैं, तो वो यूनिक पैटर्न्स आप खुद डिज़ाइन करते हैं या आप उन्हीं पैटर्न्स की तरफ जाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है? जी, जी। नहीं, नहीं, असल में ब्लॉक प्रिंट्स का भी होता है डिफरेंट तरह से। जैसे पहले अगर ब्लॉक प्रिंट्स देखा जाए, यूज़ कैसे होता था? सिर्फ़ लेडीज़, जी। टिपिकली लेडीज़ के कपड़ों पे। लेकिन अब फिर उसको किया, रिवैम्प किया कि चीज़ों में इनोवेशन लाए कि भाई उसको हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, टी-शर्ट्स पे, हुडीज़ पे। बड़ा डिफरेंट समझते, जब मैं करवाता था तो वो बड़ा हँसते थे, मतलब हँसते नहीं थे, वो ताज्जुब करते थे कि ये क्या तुम करवा रहे हो? लेकिन वो यही होता है, आप उसको, एक चीज़ है, आप उसको कैसे अवेल कर सकते हो किसी और तरीके से। तो फिर उसमें यही होता है, पैटर्न्स उनके पास भी वही होते हैं, ब्लॉक्स। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो उनके पास है, तो उसको आपने अपनी तरह से यूज़ करना है, अपने इस्तेमाल में लाना है। और कुछ ऐसे ब्लॉक्स आपने खुद बनवाने पड़ते हैं कि जो पैटर्न्स आपको चाहिए, तो उसके ब्लॉक्स बनवाने पड़ते हैं अलग से। तो वो क्राफ्ट करते हैं अलग से, हैंड क्राफ्टेड। तो वो अलग से आप पैटर्न बनाते हो, उसमें ये यूनिकनेस है कि वो आपकी, आपका डिज़ाइन है, वो आपका पैटर्न है।
जैसे कि आपने कहा कि आपके जो कपड़े हैं वो लड़के लड़कियां दोनों पहन सकते हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो कि इस टाइप की कपड़ों में जहाँ पे ब्लॉक प्रिंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे कोड्स हो रहे हैं, ये लड़के क्या यहाँ पे प्रेफर करते हैं अब पहनना? लड़के, हम्म, जी बिल्कुल, लड़के ही मोस्टली लड़के ही प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा। जी, लड़कियों में है लेकिन इतना भी वो मेरी तरफ मतलब मेरी मार्केट में उतना वो नहीं है लड़कियों में कि जैसे ब्लॉक प्रिंटेड हुडीज हो गए, वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों तरफ से ही। अच्छा। कभी लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सिर्फ वो लड़कियों के लिए होगा, कभी लेकिन असल में वो फिर हम उसको उस तरह से मार्केट करते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो ये बिल्कुल वो प्रेफर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं वो। दे लाइक टू वेयर, मतलब एक यूनिक चीज़ है ना आप। और उसमें जेंडर फ्री का यही होता है कि आप एक ने लेके दूसरे को गिफ्ट कर दिया, और एक ने अगर एक कपल है वो एक ही ले ले, दोनों पहन सकता है इजीली। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो आप किस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेके अभी चल रहे हैं अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए? मार्केटिंग के लिए तो जैसे पहले मैंने बताया ना कि हम्म, हम लोग यही करते हैं, पहले कि इन्फ्लुएंसर्स को किया और उसके बाद फिर वो एड्स पे और बाकी जो चीज़ें, तो इसी तरह हम अपनी कैंपेन चलाते हैं। तो बाकी यही होता है कि आप कभी गिव अवेज हो गए, कभी बाकी और चीज़ें हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, और मैं ये समझती हूँ मुदस्सिर कि जिस किस्म का फ़ैशन पे आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में थोड़ा-सा हमें मुश्किल है इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट करना, या इस तरीके की चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं आती, जी क्योंकि जी। ट्रेडिशन, कल्चर, रिलिजन सारी चीज़ें बीच में होती हैं। तो आपको रिस्पॉन्स ओवरऑल जितना अच्छा मिलना चाहिए, क्या वैसा मिल रहा है, या यू थिंक कि अभी गुंजाइश है? जी जी, रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गुंजाइश बेशक है। लेकिन असल में वही ना, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल वर्ल्ड है, तो बहुत सारे लोग बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना। असल में चीज़ें आती हैं हमारे पास वेस्ट से ही है, बाहर बाहर के जो फैशंस हैं वहाँ वहीं से आती है। तो अभी लोग ग्लोबल है वैसे भी सब कुछ, तो वो देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें चाहते हैं कि हम भी पहने और हम भी इस तरह का फैशन कैरी करें। तो वो बड़ा इंटरेस्टेड है, लोग हैं, और गुंजाइश भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो पहले वहाँ आती है फिर यहाँ आती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बिज़नेस के लिहाज से इसको लेके जाते हैं आपका, क्योंकि जो ब्रांड है अब वो बाकायदा एक नामी ग्रामी ब्रांड बन चुका है। तो बिज़नेस के लिहाज से आप किससे इंस्पायर्ड हैं, या कोई ऐसी एक शख्सियत होती है हमारी लाइफ में जिसको हम एज़ अ मेंटर ले रहे होते हैं? अच्छा, बिजनेस के हवाले से एज सच तो मेरे जहन में कोई नहीं है, बट मेंटोर एक है, वो सलमान सिद्दीकी साहब। तो वो असल में साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं। मैं उनसे वैसे हूँ इंस्पायर, उनसे मेंटोरशिप मैं कर लेता हूँ, मतलब एज ए रूहानी जैसे होता है। बाकी उस तरह बिजनेस में मैंने है, लोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं बिजनेस, उनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। एज सच उनको इतना वो नहीं, दिमाग में मेरा भी नहीं आ हाँ। रहा। एंड हाउ मच डू यू थिंक कि मेंटोरशिप ज़रूरी है? आप लाइफ के किसी भी हिस्से में हो, आपका बिल्कुल। बिजनेस हो, वर्क हो, कितनी ज़रूरी है नहीं नहीं, मेंटोरशिप? मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। मेंटोरशिप के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको वो एक, आप जैसे एक छोटे बच्चे हो उसको हाथ पकड़ के आप चलाना सिखा दो, तो मेंटोर आपको यही करता है, वो आपको रास्ते बताता है, बिल्कुल, पैराडाइम दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही मेंटर बहुत ज़रूरी है। लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर रावी, और आप लोग कहीं मत जाइएगा। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ सुनते रहिए, कुछ ही देर में मुलाकात होती है। वेलकम बैक लिसनर्स, मुझे कहते हैं एस्ट्रा जमशेद। आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से, और मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर रावी। हम इनसे बातें कर रहे हैं, इनके ब्रांड के बारे में जान रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर, हमने ब्रांड की तो बहुत सारी बातें कर ली। होता है कि हर बिजनेस के साथ, हर काम के साथ एक इंसान की पर्सनल हॉबीज़ होती हैं। इंसान की दूसरी एक रुख तो दुनिया जानती है, दूसरा रुख मुदस्सिर का क्या है? कोई ऐसी हॉबीज़ जो आपको अच्छा लगता है कि फ्री टाइम में मुदस्सिर करना चाहता है? हॉबीज़, हाँ मैं करता हूँ, म्यूज़िक करता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो ये है मेरे कुछ शौक, और बुक रीडिंग करता हूँ मैं, तो ये शौक है ज़बरदस्त। मुझे। तो आप म्यूज़िक आप गाते वगैरह भी हैं? जी जी, मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ, गाने की कोशिश करता हूँ। That's amazing. How important it is for a business person, मुदस्सिर, कि वो अपनी इतनी बिजी स्केड्यूल से, अपनी बिजी लाइफ से निकल के कुछ अपने लिए करे। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है, और ज़िंदगी का कितना हिस्सा अपनी खातिर निकालना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मानना यही है कि पहले आप ये सारी चीज़ें देखो, फिर बाकी चीज़ें देखो। कि आप खुद को अगर टाइम नहीं दोगे तो आप बाकी किसी चीज़ को भी टाइम नहीं दे सकते।
तो आपको ज़रूरी है कि आप पहले खुद को टाइम दो, अपने साथ देखो कि मुझे क्या पसंद है, क्या मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। जब आप उन चीज़ों को टाइम दोगे, तो वैसे ही बाकी सारी चीज़ें खुद आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कभी सेटबैक मोमेंट आया, कभी इस पूरी जर्नी में, मलंग की पूरी जर्नी में कभी ऐसा फ़ील हुआ कि बस दिस इज़ इट मुदस्सिर, ये नहीं करना, छोड़ दो, लेट्स गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ़, कभी ऐसा सोचा? जी, जी, होता है बिल्कुल। वो कभी ऐसा होता है कि आप एक कलेक्शन पे काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, फिर आप जैसा आप चाह रहे होते हो कि सामने से वो फीडबैक आए जैसे, लेकिन वो उस तरह से आता नहीं है। तो फिर आप सोचते हो कि फ़ायदा क्या हुआ? तो बस छोड़ देना चाहिए। लेकिन वही फिर कि भाई करना तो है। करने से मुराद ये कि अगर एक चीज़ को आप उससे आप डिसअपॉइंट होके बैठ जाओ, फिर आप फिर कहीं के नहीं रहते। आपको करना पड़ता है, गिरना पड़ता है, गिर के उठते हो आप। तो फिर यही सारी चीज़ें हैं। और इस मोमेंट में फिर कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हैं? कोई तरीका, या आप गाना बस गा के खुद को मोटिवेट करते हैं? कोई तरीका होता है इंसान का खुद को मोटिवेट करने का? जी, बिल्कुल। असल में तरीका मेरा तो यही है कि मैं यही सोचता हूँ कि भाई जो है बेहतर के लिए हुआ है, और बेहतर के लिए करना हम हमारे बस में सिर्फ कोशिश है। बाकी सारी चीज़ें वो अल्लाह के हाथ में है, तो वो जैसे करे। तो कोशिश तो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे कोशिश से रुकना नहीं चाहिए ना। तो यही है एक मोटिवेशन कि भाई नहीं, कोशिश मेरे मेरे लिए है, कोशिश मेरा है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो इसीलिए करता हूँ। ऐसे ही, क्योंकि बहुत से आपको ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो अभी बिजनेस में आना चाहते हैं या उनका प्लान है। अक्सर मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी डिग्री बिल्कुल अलग होती है, हुँ। काम बिल्कुल अलग कर रहे होते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा मामला है? मेरा भी ऐसे ही मामला है। मेरी जो डिग्री है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है। ओके। तो वो तो फैशन से बिल्कुल भी ज़रा भी मैच नहीं करता। असल में लोग मुझे यही, कितने हैं वो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आपने कहाँ से डिग्री की, ये वो। लेकिन मेरा यही होता है कि मेरी डिग्री कोई नहीं है इसमें। और इससे पता चलता है ना कि जहाँ आपको शौक हो, जहाँ आपका पैशन हो, आप उसको कुछ कहीं न कुछ करके कर लेते हो। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी डिग्री है तो इसी से ही कुछ होगा। ऐसा नहीं है, डिग्री बेशक है, अगर आपका उससे उसमें वो नहीं है, पैशन नहीं है, उसमें शौक नहीं है, जिसमें आपका पैशन है, शौक है, आप उसको टाइम दें, वो खुद ना खुद आपको फ्रूट दे देगा, फीडबैक दे देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर होता है हमारी करियर काउंसलिंग का, सबसे पहला मुझे तो लगता है कि ड्रॉबैक होता है हुँ। कि जिसमें हमें नहीं पता होता, एक कम उम्री में नहीं पता होता कि हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए। कुछ टाइम बाद हमें अंदाज़ा होता है। तो विदाउट डिग्री अगर हम बात करते हैं, एक जनरल बात करते हैं, एक फ़ैशन डिज़ाइनर है जिसने काफ़ी साल पढ़ा है, और एक फ़ैशन डिज़ाइनर जिसका पैशन है, जिसने पढ़ा तो वो नहीं है। तो उन दोनों के काम में कुछ डिफ़रेंस है, या क्या उसके अंदर मतलब फ़र्क फिर क्या रह जाता है? जी, जी। नहीं, नहीं, डिफ़रेंस बहुत बड़ा है। वो डिफ़रेंस ये होता है जब हम डिग्री कर रहे होते हैं ना, मेरे ख़्याल से ये होता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें एक एक चीज़ में बाउंड कर देते हैं। बाउंड से मुराद हमें एक रूल्स, रेगुलेशंस कि इस तरह से होगा, ऐसे होगा, पैटर्न होगा, ऐसे नहीं होगा। और जो बिना पढ़ा हुआ, उसे वो पता ही नहीं है ना उन सारी चीज़ों का, तो वो अपने दिमाग से लड़ाएगा, वो अपने दिमाग से करेगा इस तरह की चीज़ें। तो वो आज़ाद होता है, एक एक तरह से वो आज़ाद होता है, तो वो उस आज़ादी का फ़ायदा उठा के, वो फ्रीडम का वो फ़ायदा उठा के बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है, एक्सपीरियंस करता है, फेल होता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें इनोवेट करता है। और जो डिग्री है बेशक वो करते हैं, उनका काम बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो एक तरह से वो बाउंड होते हैं कि भाई ये रूल्स हैं। मिसाल के तौर पर रेड के साथ मैंने ब्लैक नहीं मैच करना, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन नहीं, जो जिसके पास नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है कि ऐसा होता है, रेड के साथ ब्लैक मैच नहीं करना होता, लेकिन वो कर लेता है, करके देखता है तो अच्छा आ रहा है, अच्छा तो वो कर लगता है। लेता है। ऐसे ही है। वैसे क्लोथिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम घर में ख़वातीन जो हैं, वो भी खुद अपना डिज़ाइन पे, वो जो टेलरिस्ट हाँ, होती है, अगर वो लड़की सीने वाली, बाजी मैंने ये गला बना दिया है आपका, देखिए कितना प्यारा तो वही लग तो रहा है। है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखिए, एक और चीज़, एक छोटा-सा सवाल एक और है आपसे कि सब ये कहते हैं कि जी खाने का बिज़नेस या कपड़े का बिज़नेस, ये दोनों वो बिज़नेस है जो कभी आपके ना ख़त्म नहीं हो सकते, हमेशा चलते हैं। इज़ इट ट्रू? जी, कपड़े के बिज़नेस के हाँ, ऐसा मामले तो में? है क्योंकि लोग अच्छा। खाते भी हैं और कपड़े पहनते भी हैं, इसके बगैर करते नहीं हैं, जीते नहीं हैं। लेकिन फिर बात आती है ना कि भाई कपड़े भी, एक ही तरह के कपड़े आप हर वक़्त तो नहीं पहन सकते। तो इस तरह से कि आपको इनोवेशन वो लानी पड़ती है, आपको क्रिएटिविटी करना पड़ता है सारी चीज़ों में। तो अगर आप एक ही चीज़ पढ़ के रहेंगे कि भाई सिर्फ़ कपड़े का बिज़नेस है, हाँ, चलो मैं एक ही तरह के कपड़े बनाऊँगा, नहीं, हाँ। आपको उसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी लानी है ताकि वो आपको सस्टेनेबल हो, चल सके। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जैसे इनोवेशन की आपने बात की, क्रिएटिविटी की बात की, तो आपका एक नाम से पता चलता है कि मलंग थीम है आपकी।
आपके नाम से पता चलता है कि आपके ब्रांड की कि मलंग एक थीम है जिसके अंदर हमें ज़हन में आता है कि बैगी कपड़े होंगे, कुर्तीज़ होंगी, कुर्ते होंगे। इसमें इनोवेशन कैसे लेके आते हैं आप? जब आपको लगता है कि जी अब डिज़ाइन नया लेके आना है, सो व्हाट्स द इनोवेटिव थिंग? वही चीज़ है ना कि आप जैसे फिर उसको आप वो करो, अगर लोगों के दिमाग में है कि भाई मलंग सिर्फ ये है, आप लोगों के हुँ, दिमाग को ही वो कर दो, कन्वर्ट कर दो कि भाई मलंग ये अच्छा। भी पहन सकता है, तो ये भी क्रिएटिविटी है। आप उनको चेंज करो ना चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही है, मलंग हुडी भी पहन सकता है, उस पे ब्लॉक प्रिंट करके हाँ, पहन सकता कुछ है। भी पहन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। उम्मीद है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ ही देर में आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। मुझे कहते हैं इसरा जमशेद। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है। मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर ब्रावी जिनका ब्रांड है मलंग। अच्छा मुदस्सिर, हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे अबाउट कि भाई मलंग जो है वो हुडीज भी पहन सकता है, मलंग हर किस्म के कपड़े पहन सकता है एंड देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। आर यू हैविंग सम प्लान्स कि हम इसमें मतलब कुछ ही टाइम बाद हम मलंग में ज्वेलरी भी देखना शुरू करेंगे, शूज़ और ये सारी चीज़ें, क्योंकि अक्सर होता है आपका ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, तो जब हम वो कपड़े पहनते हैं तो हमें फिर होता है यार इसके साथ ये चप्पल नहीं ऐसे चप्पल होना चाहिए, तो इस टाइप का कुछ आप हल निकाल रहे हैं, सोल्यूशन जी, जी। निकाल रहे हैं? हाँ, वो प्लान्स तो बिल्कुल है कि ज्वेलरीज़ पे कुछ ट्राई भी किया था हमने बेस अच्छा। में ना, तो उसको बहुत मतलब और सारी चीज़ों के साथ प्लान्स हैं। ज्वेलरीज़ हो गई, बैग्स हो गए और एक्सेसरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमने वैसे भी ट्राई किए हैं, जैसे बैंदाना जो पहनते हैं लोग, हम्म, वो भी हमने ट्राई किया। और बैग्स के अलावा चप्पल जो आपने कहा, वो बिल्कुल चप्पल असल में मुझे खुद भी शौक है। मैं पहनता हाँ। हूँ डिफरेंट अलग अलग तरीके की चप्पल अपने बनवा के, तो वो भी इंशाल्लाह मैं है प्लान्स में कि वो भी लानी चीज़ें। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने लिए अलग चप्पल बनवाते तो आप बनवाएँ ना, हाँ, तो सबके लिए नहीं, तो वही है। तो उसी को प्लान है कि इंशाल्लाह वो उसको भी लाना है आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मतलब से हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि आप एक यंगस्टर हो, ठीक है? आप काफ़ी यंग हो, आप इन चीज़ों को लेके बिज़नेस को भी देख रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। तो मैं उन लोगों के लिए फिर से ये सवाल करना चाहूँगी, जो अभी इस एज में, आपकी एज में लोग डर रहे होते हैं। लोग कहते हैं यार हम बिज़नेस तो नहीं कर सकते, ठीक है? हम जॉब कर लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं। एंटरप्रेन्योर बनना एक रिस्क है। तो उनको आप कैसे बताएँगे कि नहीं भाई, मतलब हर चीज़ रिस्क तो होता ही है, हुँ, लेकिन हुदूद में रहते हुए किस तरीके से अच्छा। कर सकते हैं? फिर वही बात है ना कि जो यंगस्टर्स हैं, तो वो सब यही समझते हैं कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मेरे कितने दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम भी करो स्टार्ट, इस तरह कुछ ले लो। वो कहते हैं पैसा नहीं है। ये बहुत एक मेरे ख़्याल से मिथ है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिना पैसों के कर सकते हो। ऐसी आपके पास क्या आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आपको मिल गया। आप यहाँ से बैठ के यूएस के मार्केट को टारगेट कर सकते हो, यूरोप को टारगेट कर सकते हो। तो इसमें ये तो सबसे बड़ी बात रही नहीं रही कि पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आइडिया चाहिए, वो आपको ढूँढना पड़ता है। और इसके अलावा कि अपना जो काम होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो आप ये करते हो, आपने जब स्टार्ट लिया काम, तो आप दूसरों को भी अपने साथ फिर लेके चलते हो, उनको भी आप काम देते हो। आप एक बंदे से बहुत सारे लोगों का और बहुत सारी चीज़ों का भला हो जाता है। तो जो ये एक सोच है कि एक डर है, खौफ है कि भाई नहीं, हाँ, उसमें ये असल में ये है रिस्क बहुत है ना इसमें। रिस्क इतना भी नहीं है लेकिन सोच में है कि अगर मैंने स्टार्ट लिया तो वो अगर फेल हो गया तो मैं तो गया। लेकिन वो अगर वो जॉब की तरफ जाए तो उधर फेल का क्या होना है? वो मंथली पूरा मंथ जाएगा और उसको सैलरी मिलेगी। तो उसमें एज़ सच रिस्क कोई नहीं है। कभी मुझे लगता है कि शायद ये डर अपनी सराउंडिंग्स की वजह से होता है, फैमिली की वजह से होता है कि कुछ हुँ, लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, फिर या तो पेरेंट्स इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे होते या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं हाँ, बेशक। कि जिसके ऊपर इंसान जो है इस रिस्क की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 3 एडवाइसेज़ या 3 टिप्स आप दें हमारे सुनने वाले उन यंगस्टर्स को जो ये काम करना चाहते हैं, चाहे वो क्लोथिंग लाइन में आना चाहते हैं या वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या देंगे आप उनको एडवाइसेस? मैं कौन हूँ तुम्हें एडवाइस देने वाला? अच्छा, मैं एडवाइस अगर दूँ तो मैं उनको यही बोलूँगा कि बी योरसेल्फ, यूनिक रहो। जो आपके पास हर इंसान यूनिक है। तो आपकी जो यूनिकनेस है उसको बाहर निकालो, बी योरसेल्फ। और कंसिस्टेंसी हो, चीज़ों में कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी हो, आप बरकरार रखो चीज़ को, आपका इधर-उधर ना फिसलो। और पैशनेट, शौक से करो जो चीज़ है उसको,
करो, ये 3 चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वेयर डू वी सी मलंग, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आज से कुछ साल बाद क्या प्लान्स हैं आपके, किस तरीके से लेके जाना है, आउटलेट्स बनाने हैं, जो भी प्लान्स हैं, हम 5 साल तक मलंग को किधर देखेंगे? इंशाल्लाह 5 साल बाद मैंने तो प्लान यही किया है कि आउटलेट्स मुझे यहाँ पाकिस्तान में इतना वो अभी फ़िलहाल आउटलेट्स का वो नहीं लग रहा, लेकिन बाहर के मार्केट्स में जैसे यूरोप हो गया, कनाडा, अमेरिका, वहाँ इंशाल्लाह आउटलेट या कुछ इस तरह के पॉपअप शॉप्स, इस तरह की चीज़ें, वो प्लान में है इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो ज़बरदस्त। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ आते हैं थोड़ा सा हम कि जो हमारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स लोग अच्छी, मतलब अच्छा चल भी रहा है। तो एक इंस्टाग्राम या फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है हमारी, उसको हम देखें और ऑनलाइन स्टोर्स देखें, तो इनिशियली अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है क्लोथिंग लाइन का, तो आप क्या मुझे इस पे मशवरा देंगे कि हम जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से हट के ऑनलाइन स्टोर की तरफ आ जाए इनिशियल स्टेजेस पे, या हम सिर्फ वी शुड बी स्टिक टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? नहीं, सिर्फ स्टिक भी नहीं होना है। स्टार्ट इंस्टाग्राम से इज़ अ गुड थिंग। इंस्टाग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें बूस्ट मिलती है और ऑडियंस आपके पास अच्छा निकल के आता है। तो आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट लें, उसके बाद आप बाकी स्टोर्स पे चले जाएँ, या आप दोनों को अगर एक साथ चलाना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ चला लें। लेकिन मेरे ख़्याल से स्टार्ट आप इंस्टा से ले लें, क्योंकि मैंने खुद भी इंस्टा से लिया। और फेसबुक पे मैं भी इतना वो नहीं करता, वेरी नहीं करता, और फेसबुक से मुझे नहीं लगता कि इतना वो रिटेंशन बाकी आता है। तो इंस्टाग्राम इज़ अ गुड वे। इंस्टाग्राम इज़ अ गुड वे, एंड देन हम एक और स्टेप ले सकते हैं कि हम ऑनलाइन स्टोर्स की वो तरफ तो जा हाँ, वो सकते हैं। बाद में, उसके बाद इंस्टाग्राम के बाद आप ऑनलाइन स्टोर्स करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, उस तरह की वो सारी चीज़ें उसके बाद किए। पहले आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट लें, आपको पता चले ना फीडबैक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक छोटा सा जो है हम रैपिड फायर करेंगे, जिसमें मैं आपसे वन वर्ड पूछूंगी, उस वन वर्ड का आपके जैसे जो भी है रैपिड फायर, जल्दी से जो आपके जहन में उसका जवाब आता है आपने मुझे उसका जवाब देना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम अगर बात करें सूफी मलंग। सूफी मलंग, मलंग है सूफी, अच्छा। मलंग ही मुदस्सिर। अच्छा, मुदस्सिर, दैट वाज गुड। अच्छा, क्लाइंट। क्लाइंट रहमत, रहमत। जहमत भी कभी कभी। ज़हमत भी। अच्छा, मैं होती मैं कहती पैसा। अभी रहमत पैसा ही था। रहमत, पैसा। ओके, एंड मार्केट। कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है इन द मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बताया कि हर चीज़ जो है वो पीस ऑफ केक नहीं होती, और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए भी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्प्लिकेशंस को देखना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच मुदस्सिर फॉर बीइंग विद अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा एंड अच्छा लगा। एंड वी विश यू लक कि हम मलंग को बहुत अच्छा सक्सेसफुल होते Thank you. देखें। चलिए जी लिसनर्स, आप लोग सुन रहे थे प्रोग्राम ब्रांड बोलता है, मुझे कहते हैं असरा जमशेद, और आप लोग सुन रहे हैं अपने कराची FM 107 कराची की आवाज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर से मुलाकात। खुदा हाफिज़।